नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, हमारी सोयाबीन की उपज के भावों में कल के दिन सुधार की जो शुरुआत हुई और शुरुआत से ही अच्छे अच्छे सुधार की जो खबरें आ रही है उसको लेकर आप सभी सोयाबीन उपज के साथ जुड़े हुए हमारे किसान भाइयों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई के साथ आज का सोयाबीन उपज का एपिसोड, आज की सोयाबीन उपज की चर्चा की शुरुआत करें तो आज दिनांक है 9 जून 2026 और दिन है मंगलवार का दिन है, सप्ताह का दूसरा दिन है। किंतु हम आपसे चर्चा कर रहे तो सुबह 8 बजे के समय पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए भावों में सुधार का लेवल जो बना वह लेवल कल सोमवार के दिन जो बना था उसके आधार पर चर्चा करेंगे। कल के दिन हमारी सोयाबीन उपज मिल क्वालिटी हो किंतु अच्छे से अच्छी सफाई की हुई क्वालिटी हो, साथ साथ बोल्ड दाने हो और ग्रेडिंग करके बाजार तक पहुंचाई हो तो 7,000 क्रॉस करती हुई दिखाई दी थी और 7,000 क्रॉस करके 7,025 से लेकर 7,050 तक भी कोई बाजार में हमारी मिल क्वालिटी सोयाबीन उपज के व्यापार दोपहर के बाद अवश्य हुए हैं। और पिछले सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार के दिन के बाजार भावों के लेवल के हिसाब से देखें तो कल के दिन बाजार में सुबह से लेकर शाम तक में जो कारोबार हुए वह कारोबार में सुधार की शुरुआत 100 रुपये से हुई थी और शाम तक में सुधार का लेवल भी बन गया। प्रति क्विंटल 200 रुपये से ऊपर 225 रुपये तक भी भावों में सुधार देखने को मिला और पूरा का पूरा सुधार जो बना वह सुधार का रेंज हमारी क्वालिटी के हिसाब से बना। कुछ क्वालिटी में 50 रुपये तक सुधार मिला तो कुछ क्वालिटी में 100 रुपये तक का सुधार मिला और ऊपरी क्वालिटी में 200, 225 या 250 रुपये तक का भी सुधार कल के दिन ही देखने को मिला है। और एक ही दिन में सुधार ये जो बना है वह सुधार अवश्य आवकारदायक है और आगे जाकर हमारी सोयाबीन की उपज खास करके इस सप्ताह में कितनी आगे बढ़ सकती है, यहाँ पर रुक जा सकती है या कुछ और भी सुधार बन सकता है, ये सभी मुद्दों की चर्चा करें उसके पहले ये जो सुधार की शुरुआत हुई उसके साथ जुड़े हुए मुद्दे को समझने का प्रयास करें तो पिछले सप्ताह के दौरान सोमवार से लेकर शुक्रवार शनिवार तक यानी कि पूरा का पूरा सप्ताह हमारी सोयाबीन उपज के भावों में नरमी का ही माहौल रहा और नरमी के माहौल के जो 3 या 4 प्रमुख कारक थे वह सभी के सभी प्रमुख कारकों की चर्चा हम अंतिम एपिसोड में यानी कि रविवार के दिन वाला हमारा सोयाबीन उपज का जो एपिसोड है वह एपिसोड में हम आपके साथ कर चुके हैं और उस एपिसोड में भी हमने आपसे कहा था कि ये जो 3-4 प्रमुख कारण है उसमें से कोई एक भी कारण अगर बाजार से कुछ दूर हो जाता है तो उसका इतना असर बनेगा, 2 कारण अगर बाजार से दूर हो जाते हैं तो उतना असर बनेगा और तीनों 3 कारक अगर बाजार से दूर हो जाते हैं तो बाजार फिर अपनी पुरानी वाली जो सपाटी थी, अपना पुराना वाला जो लेवल था वह लेवल अवश्य हासिल कर लेगा। किंतु ये 2-3 दिनों के दौरान एक कारण बाजार से अवश्य कुछ दूर हुआ है और वह दूर हुआ जो कारण है वह कारण है मिलों की और जाती हुई संग्राहक व्यापारियों की ओर से सोयाबीन की थोक में कुछ ज्यादा कमी शनिवार के दिन से ही आने लगी थी और रविवार के दिन भी कुछ ज्यादा कमी बनी रही तो प्लांटों की ओर से रविवार से ही भावों में सुधार की कुछ ना कुछ शुरुआत हो गई और सोमवार के दिन बाजार खुलने से पहले यानी कि हमारी कृषि मंडियां खुले और कृषि मंडियों में कहां पर कितनी आवकें हुई है, पूरे देश में कितनी आवकें हुई है उसके आंकड़े
सार्वजनिक हो उसके पहले ही प्लांटों की ओर से भावों में फिर बढ़त बना दी गई और प्लांटों की ओर से भावों में जो बढ़त बनाई गई उसका कारण संपूर्ण रूप से वहां तक जाती हुई संग्राहक व्यापारियों की ओर से सोयाबीन थोक में कमी और मिलों की जरूरत के हिसाब से मिलों को अपना दैनिक जो पेराई का कार्यक्रम होता है वह पेराई का कार्यक्रम अच्छे ढंग से चलाने के लिए प्रतिदिन आवकें भी अवश्य चाहिए, तो वहां पर थोक में कमी दिखाई देने लगी अंतिम 2-3 दिनों के दौरान। तो उसके चलते वहां से भावों में सुधार की शुरुआत हुई और सुबह से ही हमारी कृषि उपज मंडियों में भावों में सुधार का करंट बना और शुरुआत हुई 75 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 100 रुपये प्रति क्विंटल भावों में सुधार से। और दिन भर जो कारोबार चला वह कारोबार में शाम तक में मंडियों में भावों में सुधार बन गया 200 रुपये से लेकर 225 या 250 रुपये तक का। और आज के दिन भी हो सकता है कि बाजार में कुछ सुधार अवश्य देखने को मिले। अब आज के दिन देखे, आने वाले कल के दिन देखे या ये जो पूरा सप्ताह है हमारा, ये सप्ताह के दौरान स्थिति कैसी रह सकती है, तो सप्ताह के दौरान स्थिति अवश्य कुछ ना कुछ अच्छी बनी रहेगी। हो सकता है कि यहाँ पर भावों में एक बार फिर 2-3 दिनों के लिए स्थिरता का माहौल देखने को मिले, किंतु सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वह मुद्दा है बाजार के सेंटीमेंट में आया हुआ बदलाव। पिछले दिनों के दौरान यानी कि पिछले सप्ताह की शुरुआत से भावों में नरमी का जो माहौल बना वह नरमी के माहौल को लेकर संग्राहक व्यापारी समुदाय में भी एक चिंता बैठ गई, हमारे किसानों में भी एक चिंता बैठ गई कि हो सकता है कि आगे जाकर भावों में और ज्यादा नरमी आ जाए, आखिर में भावों में बहुत बड़ी गिरावट भी आ जाए तो हमारे पास सोयाबीन की जो भी थोक है उसमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हमारे किसानों की ओर से भी आवकें प्रतिदिन बढ़ने लगी, साथ साथ संग्राहक व्यापारियों की ओर से भी मिलों की और थोक में बढ़त बनी रही और मिलों ने ये बढ़ती हुई जो थोक थी उसका एक फायदा अवश्य उठाया। और उन्होंने जो फायदा उठाया वह फायदा तो अवश्य समझना चाहिए कि कोई भी व्यवसायिक वर्ग हो, बाजार की ओर से जितना भी फायदा मिलता हो उतना फायदा वह अवश्य उठाता ही रहता है, किंतु हमारे किसानों के बीच में और कुछ संग्राहक व्यापारियों के बीच में कुछ ज्यादा चिंता का माहौल अगर नहीं बन जाता होता तो पिछले सप्ताह के 2-3 दिनों के शुरुआती नरमी के दौर के पश्चात भी बाजार स्थिर हो जा सकता था, किंतु बाजार में चिंता कुछ ज्यादा दिनों के लिए टिक गई और घबराहट का भी एक माहौल बनने लगा सप्ताह के अंतिम दिनों के दौरान। तो उसके चलते आवकें ज्यादा बढ़ गई और उसका कुछ ज्यादा लाभ उठाया भी गया मिलों की ओर से, किंतु वह चिंता का माहौल और कुछ घबराहट का माहौल आखिरकार नियंत्रित हो गया है और नियंत्रित होता हुआ चिंताएं और घबराहट का माहौल बाजार में थोक में दिखाई दे रहा है, मिलों के ऊपर भी थोक की आवकों में दिखाई दिया और उसके चलते बाजार में सुधार इतना बना है। अब आगे जाकर हमारी ओर से और पकड़ कर दी जाती है हमारी सोयाबीन के ऊपर, साथ साथ संग्राहक व्यापारियों की ओर से भी कुछ बाजार सुधार के विश्वास के साथ ज्यादा नियंत्रण किया जाता है। तो अवश्य इस सप्ताह के आने वाले 2-3-4 दिनों के दौरान भी बाजार में सामान्य रूप से सुधार का रुख बनेगा। हो सकता है कि सरकार की ओर से अगर एक आधार हमें मिल जाए, यानी कि सोया डॉग की आयात को लेकर जो चर्चा ये हो रही है वह चर्चा के ऊपर सरकार की ओर से एक सकारात्मक पूर्ण विराम लगाया जाए और वह सकारात्मक पूर्ण विराम लगाने की घोषणा सरकार की ओर से इसी ही समय के दौरान अगर की जाती है तो अवश्य
हमारी सोयाबीन उपज के भावों में ठीक ठाक सुधार बाजार में बन जा सकता है। किंतु सरकार की ओर से हम जितनी भी अपेक्षा रखें उससे ज्यादा हमारी ओर से भी बाजार को संभालने का प्रयास अवश्य होना चाहिए। बाजार का सबसे बड़ा छोर अगर कोई है तो वह छोर होता है हमारा किसान समुदाय। हमारी ओर से बाजार की ओर ऐसे माहौल के दौरान अगर आवकें नियंत्रित कर दी जाती है तो उसका सबसे बड़ा और सबसे पहला असर पड़ने लगता है। साथ साथ सोपा यानी कि सोया ऑयल एसोसिएशन की ओर से सरकार के सामने एक मांग जो रखी गई है कि हमारे देश में सोया डॉक आयात नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयात से हमारे देश के किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ साथ हमारे देश की सोया पेराई इंडस्ट्रीज को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये सोपा की ओर से जो मांग की जा रही है उसी मांग के समर्थन में हमारे किसान समुदाय की ओर से भी एक आवाज अवश्य उठनी चाहिए। और सोपा की ओर से सरकार के सामने जैसे मांग रखी गई है वैसी मांग हमारे किसान समुदाय की ओर से भी रखी जानी चाहिए। और ये जो सोया केक आयात को रोक देने की जरूरत है वह जरूरत केवल सोयाबीन पेरा इंडस्ट्रीज की ही नहीं है, हमारे किसान समुदाय की भी है। सबसे ज्यादा अगर समझे तो हमारे किसान समुदाय की जरूरत है, तो हमारा किसान समुदाय अवश्य जुड़ जाना चाहिए सोपा की मांग के साथ और एक बुलंद आवाज दोनों समुदायों की ओर से उठनी चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए और सरकार की ओर से उसके ऊपर कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय और निर्णय की घोषणा करने के लिए सरकार को हमारी ओर से अवश्य दबाव के नीचे लाना चाहिए। दोस्तों, तो आज के दिन हमारी सोयाबीन उपज की सुधरती हुई बाजार स्थिति और सुधरती हुई बाजार स्थिति के साथ जुड़े हुए कारक और आने वाले दिनों में हमारी सोयाबीन उपज के भावों की स्थिति में और सुधार या स्थिरता की संभावना को लेकर हम जो भी चर्चा आपसे कर रहे हैं, ये चर्चा हमारे किसान समुदाय के लिए साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी के सभी छोटे बड़े सोयाबीन व्यापारियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। तो ज्यादा से ज्यादा दोनों समुदायों के साथ हमारा ये एपिसोड शेयर होना चाहिए और इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।